हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपने देखा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो पिछले 10 साल से थे, ऑलमोस्ट जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, तब से यहाँ पे खट्टर साहब जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। और मोदी जी उस दिन मीटिंग में बता भी रहे थे, मोदी जी की उनकी और खट्टर साहब की कब से बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत गाढ़ी दोस्ती है। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट न्यूज चैनल पे आ रहे हैं, यूट्यूब अपना सत्येंद्र का यूट्यूब है, और बड़े बड़े अपने को तुर्रम खा लगाने वाले रिपोर्टर सब आ रहे हैं। लेकिन आज इनकी बातें सुन के मुझे ये लगा कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का दिमाग बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का इनको बिल्कुल अता पता नहीं है। बस ये लोग आके टीवी पे बकबक करना जानते हैं, जो और जाके दुष्प्रचार करते हैं बीजेपी के खिलाफ। और कि यहाँ ये सपोर्ट है, वहाँ वो सपोर्ट है इनका, ये नहीं चाहते बीजेपी को, वो नहीं चाहते, मतलब ये जो देखना चाहते हैं एंटी बीजेपी लोगों को, उन्हीं को देखते हैं। बाकी मेरी बात सुनिए आज ध्यान से। खट्टर तो एक बहाना थे, अनिल विज निशाना थे। अनिल विज से इस्तीफा अगर ले रहे थे खट्टर, तो सरकार की हार होती। आप लोग को ध्यान होगा, इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे वो लोग जमे हुए थे। आज की पोजीशन हमें नहीं पता है, लेकिन वो जमे हुए थे। और हरियाणा में पुलिस की गोली से एक किसान, यंग एकदम किसान, उसकी हत्या हो गई, वो शहीद कर दिया गया। तो इस बात का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, हो सकता है किसानों के दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में ये होता होगा भी। और अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री थे, सारा पुलिस विभाग अनिल विज के अंडर में था। तो अनिल विज को तो हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई गोली चलवाना, किसान का मर जाना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन अभी अनिल विज को हटाते तो सरकार की बेइज्जती होती कि भाई मानती कि हाँ गलती हुई है हमसे। तो मोदी जी ने यही निकाला, क्योंकि खट्टर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके रहने से न तो बीजेपी को कोई नुकसान है, न कोई फायदा है। खट्टर अपने नाम से कोई वोट दिला नहीं सकते बीजेपी को। हरियाणा में जो भी वोट बीजेपी को मिलता है, वो इनके मोदी जी के नाम पे मिलता है। अब मोदी जी खट्टर की जगह सैनी को ले आए। अब सैनी भी बहुत है हरियाणा में, सैनी जी कुछ वोट ऐड करवा सकते हैं, मोदी जी के साथ साथ सैनी भी वोट ऐड करवा। लेकिन खट्टर साहब सीधे साधे आदमी लगते हैं, ज्यादा 3-5 नहीं करते हैं वो। तो खट्टर को हटाने से क्या हो गया कि अनिल विज ऑटोमेटिकली हट गए, और उनको मालूम पड़ गया था कि कौन कौन सा मंत्री शपथ ले रहा है, लेने वाला है, सब उनको पता था। इसीलिए वो जहां ओथ सेरेमनी होने हो रही थी, वहां से निकले बाहर और अपनी प्राइवेट गाड़ी से घर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अब वो मंत्री नहीं बनने जा रहे, मुख्यमंत्री तो छोड़ ही दीजिए। तो जब उनको ये पता था कि मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, तो आराम से वो चले गए। और ये जो खट्टर साहब को हटा के सैनी, नायब सैनी को बनाया गया है, तो ये खट्टर साहब खुश हैं। खट्टर को तो जो मिला, जो मोदी ने दिया, वो तो वो सोच भी नहीं सकते थे। इतने साल तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, न उनका कोई जनाधार है न कुछ है, फिर भी रहे। तो खट्टर साहब तो खुशी खुशी अभी उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़वाएंगे। मोदी के जी के, अब हमें लगता है बहुत खास दोस्त हैं। जब मोदी के इतने बड़े दोस्त हैं मोदी जी के, तो उनको फिर से कोई पावरफुल जगह बैठा देंगे, क्या है। तो ये जो जितने पत्रकार हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे। कोई भी पत्रकार ये चीज नहीं डिस्कस कर रहा है। किसी पत्रकार के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि अनिल विज को हटाने का ही सारा खेल था। खट्टर को तो देखिए ना, उनको तो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाएंगे, खट्टर से तो क्या दुश्मनी हो सकती थी उनको, उनमें अंदर उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया था कि उनको हटा देते। तो किसानों को आने नहीं दिया हरियाणा को पार करके दिल्ली, तो खट्टर साहब ने किया ना। लेकिन ये जो गोली चलवाने से जो एक खराब संदेश गया है कि एक किसान की मौत हो गई, वो शहीद हो गया, तो ये जो खराब संदेश गया, इसलिए अनिल विज को हटाना बहुत जरूरी था। और अब जो है लोगों के बीच अच्छा संदेश जाएगा कि जिसने ऐसा गलत काम किया उसको सजा दे दिया सरकार, मोदी ने।
तो मेन कारण ये था खट्टर को हटाने का। और देख लीजिएगा आप, और जेजेपी जो है दूसरी पार्टी जिनको, उसका तो कोई दम नहीं था, देखिए वो टूट के आ जाएंगे, उनसे तो वो उनके हटने में कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। और बीजेपी से 2-2 सीट मांग रहे, किस बात के लिए? 10 तुम्हारे एमएलए, किस बात के लिए तुमको 2 सीट देगी बीजेपी? हम कह रहे हैं जितना अलायंस बीजेपी ने किया है, इनके जो एलाइड पार्टनर्स जो है ना, वो बीजेपी के वोट से जीतेंगे, उनके वोट से बीजेपी नहीं जीतेगी, देख लीजिएगा। पहले भी देख चुके हैं, अभी फिर देखिएगा ये चीज। तो ये मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया है ना, खट्टर का रिजिग्नेशन और अनिल विज को निकाल बाहर किया, वो इसके पीछे रीजन मेन ये था कि वो जो किसान का एक पुलिस वाले ने वो कर दिया था, पुलिस इनके बीच के, अनिल विज के अंडर में थी, इसलिए जिम्मेदारी अनिल विज को लेना चाहिए था, उनको अपने आप छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मालूम है वो नहीं छोड़ते। तो बेस्ट रास्ता यही था कि खट्टर को रिजाइन कराओ, पूरी गवर्नमेंट अपने आप चली जाएगी, नया चीफ मिनिस्टर आएगा, अपना बनाएगा मंत्री। तो खट्टर को पता चला, मालूम पड़ गया, उनको बता भी दिया गया होगा कि आपको नई मंत्री बना रहे हैं, तो नाराज होके या खुश होके, पता नहीं नाराज हुए कि नहीं, चले गए अपने आप निकल करके, उनको मालूम पड़ गया होगा कौन कौन मिनिस्ट्री में ओथ ले रहा है। तो फ्रेंड्स, असली रीजन ये था, ये कोई पत्रकार को समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।